ने सोचा कि जनक जी हमारे एक छोटे से राज्य के राजा हैं और बारात चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ से आ रही है, तो इतनी बड़ी बारात की सेवा कैसे होगी? कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पिताजी से कोई चूक हो जाए। तो सीता जी ने सारी रिद्धि सिद्धियों को बुला करके आदेश दिया है कि तुम सब जा करके पूरी बारात की व्यवस्था करो। रिद्धि सिद्धि हाथ जोड़ करके अपने को धन्य समझती हैं कि आज कम से कम हम राम के काज में तो आए हैं, अपने को धन्य समझ रही हैं। और धन्य समझते हुए रिद्धि सिद्धि ने जो छोटी बड़े नदी नाले हैं सब पर रास्ते में पुल बनाया है कि बारात को पार उतरने में कोई दिक्कत ना हो। जगह जगह जेवनार के लिए स्थान बनाए हैं। जब जब बारात जहाँ जहाँ पहुँचती है उनको भरपूर पकवान इत्यादि सब सेवा में उपलब्ध है। करते करते लगभग 3 मास में बारात यहाँ से वहाँ पहुँची। और जब पहुँची है तो महाराज जनक ने सबका बड़ा, जब पता लगा बारात आ गई है तो अपने कुलगुरु सतानंद जी के साथ और ब्राह्मणों को लेकर के महाराज की अगवानी में पहुंचे हैं। खुद महाराज जनक अगवानी करके जो सुंदर सुंदर भवन बारात के रुकने के बनाए गए हैं उनमें स्थान दिया है। सबको बहुत सुंदर सुंदर पकवान इत्यादि से सबका स्वागत हो रहा है। महाराज पहुंचे हैं। पहुंच करके जब राम जी दशरथ जी से मिलने आए हैं तो आज दशरथ जी राम जी को गले से लगा करके बहुत आनंदित हुए। उनकी आंखों से अश्रु चल दिए, मानो किसी को अपनी खोई हुई निधि मिल गई हो, अपनी कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो। राम जी को देख करके दशरथ जी इतना प्रसन्न है कि आज पूरे ब्रह्मांड का सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। भरत और शत्रुघ्न ने राम और लक्ष्मण गुरुदेव को प्रणाम किया है। सब एक दूसरे से प्रेम पूर्वक हैं। आज मिथिला नगर में भोर में जब चारों भाई निकलते हैं तो वहां की सखियां क्या कहती हैं कि आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। ओ चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सजना, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। कार कार कजरा रे जुलमी नयनवा, कार कार कजरा रे जुलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, ओ लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया,
चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल किया। सावर सावर गोरे गोरे जड़िया निहाल है। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया निहाल है। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया निहाल है। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखियाँ न देख ली सुन ली न कान है। अखियाँ न देख ली सुन ली न कान है। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। जुग जुग जोड़ी ये बेमिसाल सजना। हाँ जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सजना। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सजना। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। वो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। वो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। गगन गगन आज मगन धरतिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। देख देख दुल्हा के सावरी सूरतिया। 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 बाल व्रत नर नारी सब हाल सखिया। हो बाल व्रत नर नारी बेहाल सखिया। ओ बाल व्रत नर नारी बेहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सजना। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया।
लाग जोगी मुनि जप तप कैलन, जिनका लाग जोगी मुनि जप तप कैलन, जिनका लाग जोगी मुनि जप तप कैलन, जिनका लाग जोगी मुनि जप तप कैलन। देखी हमरा मिथिला में मेहमान भैलन, देवी हमरा मिथिला में महिमान भैलन, देखी हमरा मिथिला में मेहमान भैलन, देवी हमरा मिथिला में महिमान भैलन। लोढ़ा से सिखाई इनकर गाल सखिया, अब लोढ़ा से सिखाई इनकर गाल सखिया, ओ चारों दुल्हा में का कमाल सखिया, ओ चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। ओ चारों दुल्हा में, चारों दुल्हा में, दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, ओ चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, ओ चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, ओ चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। मिथिला नगर में भ्रमण करते हुए मिथनंद पूर्वक मंगल गान कर रही हैं। आज सतानंद जी, विश्वामित्र और वशिष्ठ जी बैठ करके लगन निकाले हैं। लगन पत्रिका लिखी गई, महाराज दशरथ को दी गई। महाराज दशरथ ने उस लग्न को स्वीकृति प्रदान की वशिष्ठ जी से पूछकर, और जब स्वीकृति हुई तो इधर राजा जनक ने बहुत सुंदर सा मंडप बनाया है। कहते हैं ऐसी कोई मणि नहीं है जो उस मंडप के खंभ में ना लगी हो, और जहां स्वयं जगत की जननी विराजमान हो वहां की सुंदरता क्या अद्भुत होगी। और केवल जनक के महल की ही नहीं, पूरे जनकपुर की शोभा ऐसी है कि ब्रह्मा शंकर जी जब आए हैं जनकपुर में पधारे हैं ना, तो ब्रह्मा जी भटक गए। ब्रह्मा जी को लगा कि हमने जिस जनकपुर को बनाया है ये वो जनकपुर तो नहीं है, हमें लग रहा है कि हम कहीं और। हमें लगता है हम किसी और नगर में आ गए हैं। ये हमारी रचना में तो ऐसा जनकपुर कहीं है ही नहीं। तो भगवान शिव ने कहा कि ब्रह्मा भटको नहीं, ये राम जी की बारात है, भटको नहीं भैया। आओ, जिस काम से हम लोग आए हैं वहां चल करके बारात में शामिल होते हैं। जहां जगत पिता और जगत माता हो तो उनकी रचना में तुम अपनी रचना क्या ढूंढ रहे हो। इस प्रकार से भगवान शंकर ने ब्रह्मा को परितोष किया है। ब्रह्मा भी आज जनकपुर की सुंदरता को देख करके चकित हैं। सारे देवता आते हैं, जब भी कोई मंगल कार्य होता है तो प्रकट होकर के अपना अपना भाग ले रहे हैं, और सारे आनंदित हैं कि आज राम जी का विवाह देखेंगे हम। वो शुभ घड़ी आई, मंडप बहुत सुंदर सा बनाया गया है। केले के खंभे हैं, मणि के खंभे हैं, और बहुत दिव्य सुगंधित द्रव्यों से सुगंधित हो रहा है। महाराज चक्रवर्ती जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ
जब पधारे हैं नगर के जनक के भवन में, तो जनकपुर की नारियां राम जी को चलते हुए देखती हैं तो राम जी से व्यंग करती हैं कि हे राम जी, क्या अब भी तुम्हें विवाह की इतनी जल्दी है जो तुम इतनी जल्दी जल्दी चल रहे हो? नाना प्रकार से व्यंग कर रही हैं। राम जी को पहुना कह के बार बार व्यंग करती हैं कि तुम्हें बड़ी जल्दी लग रही है। कहती है कि राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, पहुना धीरे चलो ससुराल गलियां, पहुना धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो। मिथिलापुर की नारी लवेली, मिथिलापुर की नारी नवेली, मिथिलापुर की नारी लवेली, मिथिलापुर की नारी नवेली, मोहित छबील थी रंग रलिया, मोहित छबील की रंग रलिया, पहुना धीरे चलो ससुराल गलियां, पहुना धीरे चलो ससुराल गलियां, पहुना धीरे चलो। उपरना कानन कुंडल, प्रीत उपरना कानन कुंडल, पीत उपरना कानन कुंडल, पीत उपरना कानन कुंडल, लटकट माथे मोर लरिया, लटकट माथे मोर ललिया, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, पहुना धीरे चलो। मिलो की ना लजरा लगावे, तुम्हारी मिलो की ना नजरा लगावे, तुम्हारी मिलो की ना नजरा लगावे, तुम्हारी मिलो की ना नजरा लगावे, जनक नगरिया की सब अलिया, जनक नगरिया की सब अलिया, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, पहुना धीरे चलो। मुनि दिए जो पद पर तिहारो, मुनि दिए जो पद परस तिहारो, मुनि दिए जो पद पर तिहारो, मुनि दिए जो पद परस तिहारो, हीरा मोती मणि होय है
हीरा मोती मानी होए कलिया राघो धीरे चलो ससुराल गलियां राघो धीरे चलो ससुराल गलिया राघो धीरे चलो गिरधर प्रभु लगे प्रेम विबस भई गिरधर प्रभु लगी प्रेम विबस भई गिरिवर प्रभु लगे प्रेम विबस भई गिरधर प्रभु लगी प्रेम विबस भई रब ही निरखी जो कमल कलियां रवि निरख जीव कमल कलिया राघो बच के चलो ससुराल गलियां राघो बच के चलो ससुराल गलिया पहुना धीरे चलो ससुराल गलियां धीरे चलो ससुराल गलिया पहुना धीरे चलो पहुना धीरे चलो राघो धीरे चलो आज जनक जी के यहाँ मंडप में चारों भाइयों के साथ राम जी पहुंचे हैं। तो अभी तो विवाह तो केवल राम जी का सुनिश्चित है, 3 भाइयों का नहीं सुनिश्चित है। जयमाल तो केवल राम जी ने की है ना। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो ये बराती तो भैया ऐसे सुस्त बैठे हैं, ये बराती कितना सुस्त बैठे हैं। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 गोविंद हरे राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 जब राम जी पहुंचे हैं ना तो उस सुंदर से मंडप में महाराज जनक ने कई दिव्य सिंहासन बना रखे हैं। सबसे पहले गुरु वशिष्ठ सिंहासन पर विराजमान हुए और महाराज दशरथ ने उनको पूजा की है। जनक जी ने कुल पूज्य जैसा समझ करके उनका अभिवादन किया। चक्रवर्ती जी महाराज को फिर आसन दिया गया। चक्रवर्ती जी महाराज विराजे हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब क्रमशः अपने अपने स्थान पर विराजे। सबसे पहले गणपति का ध्यान हुआ और महाराज तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पूजे भूपति सकल बराती पूजे भूपति सकल बराती समधि समसा दर सब भांति समदिन समसा दर सब भांति और केवल राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गुरुदेव चक्रवर्ती जी को ही नहीं
जनक जी ने पूरी बारात की वैसे ही स्वागत किया है जैसे चक्रवर्ती जी का स्वागत हुआ है। भाव अब मंडप का जब समय आया है भावर का, तो राम जी को जब मंडप में प्रवेश कराया गया है तो राम जी ने सबसे पहले ब्राह्मण देवता और गुरुदेव को प्रणाम किया है। ब्राह्मण और गुरुओं को प्रणाम करके भगवान रामचंद्र जी मंडप में प्रवेश करके अपना आसन ग्रहण करते हैं। और आज के समय में हम सब क्या करते हैं बताओ ना भैया, ये भैया तुम बताओ ना, आज हम सब क्या करते हैं? ए पंडित जी बैठो इधर, पता नहीं कहां घूम रहा है यार इतनी देर से। मतलब खुद गली में नाच नाच के नागिन डांस धरती खोद रहे थे, घंटों खोदते हैं धरती, डीजे पे घंटों कूदते हैं। लेकिन जो ही मंगल जो वास्तविक विवाह की रचना है, मंगल रचना, उसमें पहुंचते ही इतनी देर हो जाती है। रात के 12 बजे तक नागिन बनेंगे और 12 बजे के बाद होश आता है तो पंडित जी से कहेंगे, ए पंडित जी जल्दी जल्दी निपटाओ यार। तो पंडित जी भी कहते हैं, बरमरे कन्या हमें दक्षिणस मतलब हरिओम स्वाहा, आओ। लेकिन ये जिस कथा को आप सुन रहे हैं ये राम की कथा है, ये मानस है। ये सिर्फ यहाँ कथा हम आपके इंटरटेनमेंट के लिए नहीं सुना रहे हैं कि हम गीत सुनाएं और भैया बढ़िया सा बाजा बजा दें, आप ताली बजाएं और मौका पड़े तो नृत्य कर लें और बस हो गई राम कथा। क्या इसलिए इन कथाओं का आयोजन थोड़ा ना किया जाता है? हाँ, ये ठीक है कि सुर की साधना से और सुर के ताल से हम सब आनंदित होते हैं, लेकिन कथा का मूल क्या है कि वास्तव में वो दर्शन प्राप्त करें जिसका हमारे जीवन में अभाव हो गया। क्या अभाव हो गया कि मांगलिक कार्यक्रम को सूक्ष्म कर दिया और लौकिक कार्यक्रम को बहुत बढ़ा दिया गया है। जहां पे जिस चीज की आवश्यकता है उसका अभाव कर दिया गया। राम जी से प्रेरणा लीजिए कि राम जी जब मंडप में प्रवेश किए हैं तो सबसे पहले ब्राह्मणों को प्रणाम किया है और फिर गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम किया है, विश्वामित्र को प्रणाम किया है। तो हम सबको भी चाहिए, चाहे हम लड़की पक्ष के हों चाहे लड़के पक्ष के हों, दोनों ही पक्षों को चाहिए, जो आपके घर के मान्य हैं, जो ब्राह्मण जिसको आपने बुलाया है, सबसे पहले उसका अभिवादन करके आप अपने स्थान पर बैठे। और एक परंपरा हमने देखी है वर्तमान में, क्षमा करिएगा आप लोग, कि ब्राह्मण नीचे बैठा होता है और नए युवान जो युगल होते हैं, अरे भाई बूढ़े डकाड़े हो, तुम्हारी हड्डी में दर्द है, कमर में दर्द है, फ्रैक्चर है, नहीं बैठ पा रहे हो तो ऊंचे आसन पर बैठो। जवान डहाड़ हो, हाथ पैर बहुत अच्छे चल रहे हैं, चकाचक चल रहे हैं, फिर भी वो ब्राह्मण बेचारा नीचे बैठा है और अपना चढ़ के सिंहासन पर बैठे हुए। कितनी संस्कृति का पतन हो रहा है, हमारी सनातन संस्कृति का किस कदर पतन हो रहा है, पग पग पर पतन हो रहा है। मैं रोज कहता हूं मेरी माताओं और बंधुओं, इन छोटे छोटी चीजों पे गौर किया जाए। क्यों? कोई बाजदार आपके मंगल कामना नहीं कर सकता आपके जीवन की।
कोई डीजे वाला आपके जीवन की मंगल कामना नहीं करता, कोई टेंट वाले आपके बच्चों के जीवन के लिए मंगल कामना नहीं करता, आपकी कन्या के लिए नहीं कहेगा कि अचल होई अहिवात तुम्हारा, जब लग गंग जमुन के धारा। ये कौन कहता है? ये कोई डीजे वाला कहेगा, कोई पंडाल वाला कहेगा, या पटाखा दगाने वाला कहेगा? ये जिसको आपने आमंत्रित किया है वो ब्राह्मण आपके यहाँ वेद मंत्र ध्वनि के साथ बोलता है, वो मंगल कामना करता है कि जब तक आप जीवन में सुसज्जित रहे तब तक आपका अहिवात मंगलमय रहे, आपका जीवन फलीभूत हो, आनंदित रहे। तो उसके प्रति यदि हम इतना निरादर करते हैं तो ये सच मान लीजिए, मैं व्यासपीठ से आपसे कहता हूं, आप वेद के वाक्य की उल्लंघना करते हैं। वेद का वाक्य कल भी हमने बताया था, आज पुनः उसको उद्घोषित कर देता हूं। अगर संसार में जीवन में सुख चाहते हो कि वास्तव में तुम्हारे जीवन में सुख रहे, आनंद बना रहे और सतत बना रहे, तो वेद वाक्य है, वेद बोलता है, मैं नहीं कहता, मेरी क्षमता नहीं कि मैं कुछ कह सकूं। वेद भगवान कहते हैं कि गौ ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। समस्त लोक को अगर सुख लेना है तो गौ ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम। ये मानस की परंपरा में प्रवेश करिए, कथा सुनिए। तो मैंने पहले दिन कहा था ना भैया, जब पहले दिन की कथा में सुना रहा था ना कि जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आही गए हो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आई गए हो बैठो प्यारे, प्रभु कथा सुन कर जाना। आई गए हो बैठो प्यारे। और कथा सुनना है तो कथा में है क्या? कथा में है क्या कि कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें सुनने लायक हैं जो आनंद प्रदान करती हैं। भगवान का गुण और चरित्र जो आपको आनंद प्रदान करता है। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें गुण कर जाना। कुछ बातें अपनी गुण लो और गुण करके जाना। कुल परिवार ओढ़ ले जिसको, कुल परिवार ओढ़ ले जिसको, वो चादर बुन कर जाना। वो चाहे हो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आई गए हो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आई गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आई गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आई गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आई गए तो बैठो प्यारे। तो कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें गुण कर जाना। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि जब मानस की यात्रा करा रहा हूँ तो समय समय पर समाज पर प्रकाश डालना, ये मेरा दायित्व बन जाता है। भगवान राम ने गुरुदेव और ब्राह्मण को प्रणाम करके मंडप में स्थान लिया है और इधर सखियां सीता जी को संवार करके उस मंडप पे लाई हैं और मंडप में लाते हुए मंगल गान कर रही हैं। मंगल गान करते हुए दोनों को सिंहासन प्रदान किया गया। आज महाराज दशरथ
प्रफुल्लित हैं। वेद मंत्र शुरू हुए, स्वस्ति वाचन शुरू हुआ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वा स्वस्ति नः पूषा विश्वे वेदा स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वेद मंत्र शुरू हो गए, स्वस्ति वाचन शुरू हो गया। राम जी और जानकी जी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आचरु, एक छंद गाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, आचार करे गुर गौरी गणपति मुदित विप्र पूजावही और प्रगट पूजा ले अतीत अति दुख पावनी। मधुकर मंगल द्रव्य जो यही समय मुनि मन महुच है। पर कनक को पर कलश को तब दिया ही परिचारक रहे। फुल रीत प्रीति समेत रवि कही देत सब सादर कियो। यही बात देव पूजाई सीत सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकन परस पर प्रेम काहु न लखी परै। मन बोधि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। आज संसार में पूरा जनकपुर जितना धन्य है, राम जानकी को एक साथ सिंहासन पर बैठा हुआ देख करके, आसपास के सिंहासन पर सब सिया राम और जानकी की जय जयकार कर रहे हैं। उस जय जयकार के मध्य में गौरी गणेश इत्यादि का पूजन हुआ, मंगल द्रव्य मंगाए गए। उन सारे मंगल द्रव्यों से देवताओं का आवाहन करके पूजा किया जाता है, हवन किया जाता है। तो यज्ञदेव प्रकट होकर के अपनी चरु ग्रहण कर अपने हवन को ग्रहण करते हैं। भविष्य को जितने देवता हैं प्रत्यक्ष प्रकट होकर के अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। इस प्रकार से आज जनकपुर में चारों तरफ आनंद ही आनंद है। उस आनंद में आज जनक जी महाराज खुद इतने आनंदित हैं। संसार में 3 लोगों ने राम के जो पैर हैं पखारे हैं। पहले तो भगवान जब वामन अवतार में आए हैं और 3 पग धरती नापते हुए उनका चरण जब ब्रह्मलोक में पहुंचा है, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से भगवान के चरण को पखारा है। और वो चरण पखारने से जो जल निकला है, वो आज हम सुरसरी अर्थात गंगा के रूप में जानते हैं। वही सौभाग्य आज ब्रह्मवेता राज ऋषि जनक को मिला है। क्यों? जानकी के माध्यम से आज जनक राम के चरण पखारे हैं। और चरण पखारते हुए कहते हैं कि जैसे हिमवंत ने गिरिजा के विवाह में भगवान शिव के चरण पखारे हैं, आज जनक जी उसी प्रकार से राम जी के चरण पखार रहे हैं। और प्रखार करके अपने जन्म जन्मांतर के पुण्यों की जय जयकार कर रहे हैं। और जय जयकार के साथ वो घड़ी आई कि राम और जानकी के पाणी ग्रहण संस्कार का समय आया। बंदीवर जय जयकार करते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पाणी ग्रहण हुआ। पाणी ग्रहण संस्कार के बाद भावर पढ़ने शुरू हुई और हम सब राम के भावर में शामिल हों भाव के साथ। सिय रघुबर जी के संग
पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भावरिया छायो चहुती थी प्रेम